अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ख़ास तौर पे चैट जीपीटी जैसे प्रोग्राम मुक़द्दस सहीफ़ों और नए मजहबी फ़िरक़ों को जन्म दे सकते हैं? चलो आएँ इस दिलचस्प और सोचने पे मजबूर करने वाले मौजू पर बात करते हैं। दोस्तों, साइंस फ़िक्शन फ़िल्मों में हम अक्सर देखते हैं कि मशीनें जज़्बात रखती हैं और इंसानी सिफ़ात से नवाज़ती हैं, बल्कि कभी-कभी वो हिकमत और क़वानीन की माख़ज़ भी बन जाती हैं। लेकिन क्या ये हकीकत में मुमकिन है? क्या इंसानों को मशीनों से मोहब्बत हो सकती है जब मशीनें खुद हिकमत और क़वानीन का ज़रिया बन जाएँ? और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मुसलसल तरक्की के साथ क्या मशीनें नए फ़िरक़ों को जन्म दे सकती हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आलात ने बहस व मुबाहिसे में हिस्सा लेने, न्यूज़ रिपोर्ट्स और तहक़ीक़ी मक़ाले लिखने और हत्ता के बालों को स्टाइल करने के मशवरे फ़राहम करने की सलाहियत को मज़ीद निखारा है। ये क़यास करना कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि ये आलात बहुत से मामलात में इंसानों की जगह ले सकते हैं। लेकिन ये मंज़र कैसा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मजहबी पेशवाओं की जगह ले ले, रूहानी या मजहबी मशवरे दे, खुतबात दे और दुआएं लिखे। माहरीन का ख्याल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जल्द ही मजहबी पेशवाओं और रहनुमाओं की मदद कर सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि ये सहाफ़ियों को ब्रेकिंग न्यूज़ लिखने या प्रोग्रामर्स की कोडिंग में मदद करती है। कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा के सेंटर फॉर प्रोफेशनल एंड अप्लाइड एथिक्स के डायरेक्टर प्रोफेसर नील मैक आर्थर ने BBC को बताया कि फ़िलहाल अगर कोई किसी मुक़द्दस सहीफ़े से रहनुमाई हासिल करना चाहता है तो मतलूबा जवाब उनके सफ़हात में मौजूद हो सकता है, अगरचे इसे तलाश करना मुश्किल होता है। इनके मुताबिक इसके बरक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो सिर्फ मखसूस सवालात भेजकर फौरी राय हासिल कर सकता है, जैसा कि क्या मुझे तलाक लेनी चाहिए या मैं अपने बच्चों की परवरिश कैसे करूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रूहानी तस्कीन देती है या रहनुमाई। रोमानिया के थियोलॉजी के माहिर मारियास दोरोबांचो ने रिवायती साइकोथेरापिस्ट या मजहबी शख्सियात के बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले चैट बोट्स में रूहानी तस्कीन हासिल करने के लिए कुछ लोगों के रुझान पर तहकीक की है। एम्स्टर्डम की वेरेजी यूनिवर्सिटी के मुहक्किक मारियास दोरोबांचो ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने ऐसे अफराद की बढ़ती हुई तादाद का मुशाहिदा किया है जो अपने रोज़मर्रा के रूहानी मामलात में चैट जीपीटी जैसे आलात से रहनुमाई हासिल करने के लिए तैयार है। मारियास दोरोबांचो का कहना है कि हम चीज़ों को इंसानी सिफात देने का एक फितरी रुझान रखते हैं, जिसका सबूत कारों के नाम रखने और बादलों में इंसान नुमा चेहरों को देखने की हमारी आदत है। उनके मुताबिक इंसानी सिफात का पता लगाने की तरफ हमारा झुकाव इस कदर बढ़ गया है कि हम अक्सर इन अशिया की मौजूदगी महसूस करते हैं जो हकीकत में मौजूद नहीं होती। चैटबॉट डिज़ाइन की मौजूदा बेहतरी इन मौरूसी तासुबात का काफ़ी हद तक फ़ायदा उठाती है। मारियास दोरोबांचो का कहना है कि इस तरह के मंजरनामे ऐसे सवालात को जन्म देते हैं जो मशीनों और इंसानों के दरमियान रूहानी ताल्लुक़ के क़याम से आगे बढ़ चुके हैं। ये इन अखलाक़ी मखमसों तक पहुँच गए हैं जो इस तरह के ताल्लुक़ से पैदा हो सकते हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई चैट बोट से मशवरा करने के बाद खुदकुशी करता है तो किसको ज़िम्मेदार ठहराया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बनाए गए मुक़द्दस सहीफ़े गुज़िश्ता चंद माह में मजहबी मुशावरत के लिए चैट बोट्स तैयार किए गए हैं। इनमें से कुछ टूल्स को भगवद गीता के मतन का इस्तेमाल करते हुए तरबियत दी गई है, जो हिंदू मजहब में एक मुक़द्दस सहीफ़ा है। इन प्रोग्रामों को लाखों अफराद इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन ऐसे वाक़यात की रिपोर्ट सामने आई हैं जिनमें टूल्स तशद्दुद की हौसला अफजाई करते दिखाई देते हैं। हदीस जीपीटी एक ऐसा टूल है जिसे अंग्रेज़ी में 40,000 से ज़्यादा इस्लामी हवालों पर तरबियत दी गई और रवां बरस के आगाज़ में लोगों को इसकी रसाई दी गई। इसे इसके डेवलपर ने कम्युनिटी की तरफ से फ़ीडबैक हासिल करने के बाद बंद कर दिया था। जनवरी में इस्लाम और यहूदियत के नुमाइंदों ने रोम कॉल फॉर आई एथिक्स के नाम से मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए हैं। ये तहरीक रोमन कैथोलिक चर्च ने सन 2020 में शुरू की और इसके ज़रिए इस टेक्नोलॉजी को शफाफ और जामे बनाने का मुतालबा किया गया था। मुतअद्दिद हुकूमतों और टेक्नोलॉजी कंपनियों ने इसकी हिमायत की है, जबकि पोप फ्रांसिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उफ़क़ पर मंडलाने वाले बड़े चैलेंजेस पर बात की है। हाल ही में शाया होने वाले एक तहक़ीक़ी मक़ाले बेउनवान AI वर्शिप इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ रिलीजन में प्रोफेसर मैक आर्थर ने इबादत की नई शक्लों या फ़िरक़ों के मुमकिना तौर पर ज़हूर के बारे में लिखा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार करदा मुक़द्दस मतन की पैरवी करेंगे। तहक़ीक़ की गरज से उन्होंने खुद चैट जीपीटी से मजहबी सवालात पूछे। प्रोफेसर मैकार्थर के मुताबिक मैंने इससे एक मुक़द्दस मतन लिखने को कहा और उसने जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जब मैंने उसे एक ऐसे नबी के बारे में लिखने के लिए कहा जो एक नया मजहब शुरू करता है, तो उसने फ़ौरन से एक ऐसे रहनुमा के बारे में एक कहानी तैयार की
जो मोहब्बत और अमन के अपने नज़रियात की तबलीग करता है। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए काफ़ी मुतासिर कुन था। मैरियस डोरोबांसु का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसी खसूसियात हैं जिनकी तरफ इंसान इबादत करने की रग़बत रखते हैं। उनके मुताबिक अगर आप मज़हब की तारीख पर नज़र डालें तो इंसान को दूसरी हस्तियों की परस्तिश करने का बहुत शौक़ रहा है। मैरियस डोरोबांसु के मुताबिक अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि इंसानी फितरत तकरीबन बुत परस्त वाक़ हुई है। इनकी राय में हम मुख्तलिफ गैर इंसानी हस्तियों की बुत परस्ती का शिकार हैं, ख़ास तौर पर जब वो होनहार नज़र आती हैं। मैरियस मजहबी अकायद में अबदी ज़िंदगी और मौत के बाद की ज़िंदगी के दरमियान एक मुआज़ने की भी निशानदेही करते हैं। उनके मुताबिक AI हमेशा की ज़िंदगी के वादों से भरी हुई है जो इंसानी जिस्म को हर मुसीबत से निजात दिलाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को इन वजूहात की बना पर भी माफ़ोक़ुल फ़ितरत नज़र आ सकती है, जिनमें इसका हर वक्त मुतहर्रिक होना, लाखों अफराद के साथ बैक-वक्त रवाबित उस्तवार रखना और इंसानी इल्म की बज़ाहिर लामहदूद दौलत तक इसकी रसाई शामिल है। मैरियस ने सनह 2022 के एक मकाले में लिखा कि उसूली तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी इंसान से ज़्यादा ज़हीन बन सकती है, इज्तिमाई तौर पर पूरी इंसानियत से, और यहाँ तक कि इंसानी फ़हम से भी ज़्यादा ज़हीन हो सकती है। अपनी तहकीक में उन्होंने फ़िलासफ़र निक बॉस्ट्रॉम का हवाला दिया, जिनका ख्याल है कि AI की मुस्तकबिल की शक्लें बैक्स वक्त 3 कैरेक्टर्स अदा करने के काबिल होंगी। ऑरेकल यानी गैब की खबरें देने वाला, जीनी यानी बहुत गैर मामूली जादुई सलाहतियों का मालिक, और सॉवरेन यानी अपने काम की अंजामदही में बहुत खुद मुख्तार होगा। तो ये थी जनरेटिव AI की ताकत और उसके इम्कानात और चैलेंजेस की कहानी। याद रखें, टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी जदीद क्यों ना हो, उसका सही इस्तेमाल और एहतियात सबसे अहम है। अगर आपको ये मालूमात पसंद आएँ तो द स्मार्ट स्केल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आने वाली हर नई टेक्नोलॉजी की दुनिया की ताज़ा तरीन मालूमात आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।